Brother Salat Ashraf is conducting second part of effective management, time management. And as he's promised before that, if you have worked or you have done something about time management practically in your life, he will give you a prize on that. That part is next after his presentation. So I would like Salat Ashraf Saab to please take over. क्या नाम सबका? खुश है ना? क्यों नहीं जी साथी? सिर्फ कुछ नहीं, जबरदस्त है ना? जबरदस्त। जबरदस्त। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं हूँ तलत अशरफ अबू उमर, मैं कोयत से आया हूँ। तो मेरी सारी ब्रॉड अप कोयत स्टडी सारी कोयत में हुई है और यहाँ एक कंपनी में मैं मार्केटिंग डायरेक्टर एंड ट्रेडिंग कंसल्टेंसी जॉब कर रहा हूँ मैं। और मेरी एरिया ऑफ स्पेशलिटी जैसे ये मेंशन किया गया बिजनेस ट्रेनिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो आज हम शुरू करते हैं ये दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का। अच्छा, बाय द वे जो हमने पहला पार्ट किया था काफ़ी उसकी बस गई है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बड़ी अच्छी कवरेज आई है उसकी। अच्छा, इससे हम स्टार्ट करने से पहले ना एक इश्यूज है जो मैंने अक्सर देखा गया है, जिसके अंदर हमारी खास तौर पर हमारे अपनी कम्युनिटी तकरीबन बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन भी होती है और उससे ज़्यादा रिजल्ट बहुत कम दिखते हैं और स्ट्रेस भी होती है। स्टीवन कॉफी की बुक पढ़ी थी मैंने 20 साल पहले। बुक थी कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो वो बुक में उसने उन्होंने 2 थिंग्स चीज़ें बताई थी कि कामयाब तरीन लोग, जो कामयाब तरीन लोग होते हैं उनको 2 एरियाज लाइफ के बिल्कुल फिर भी पता चल जाते हैं। कौन से 2 एरियाज हैं? एक है व्हाट इज योर कंसर्न, एरियाज ऑफ कंसर्न, और नंबर 2 एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए ये आप है, ठीक है? आपके इर्द गिर्द पहला जो सर्कल आएगा ये सर्कल आएगा। इसका मतलब क्या है? आपका एटीट्यूड, स्किल, आपका टैलेंट, फ्यूचर, स्टडी, पैशन, क्वालिटीज, ठीक है? सबसे जो ब्रॉड सर्कल आता है वो दुनिया पूरी आती है। इसके दरमियान और भी सर्कल्स हैं, वो हमारा नेक्स्ट टाइम उसकी ट्रेनिंग होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। अगर मैं अक्सर अपने दोस्तों से सवाल करता हूं कि आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, तो मैं सीरियसली पूछता हूँ ये मजाक नहीं कर सकते हैं? तो हकीकत के साथ बात करनी चाहिए, नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंसर्न और इन्फ्लुएंस में फर्क क्या है? कंसर्न ये होता है कि कौन सा एरिया है जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में है, ठीक है? होता क्या है, हमारे स्ट्रेस क्यों मिलती है कि जैसे हम पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले लेते हैं जो कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, उस पर सोचते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जिस चीज के बारे में आपने सोचा, आपका कंसर्न बना, उस चीज को आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कहता हूं जी लास्ट वीक आइसलैंड में सुबह एक बंदा अपने जॉब पर जाने लगा था 10 बजे, अचानक जॉब पर पहुंचना था, उसने गाड़ी देखा, गाड़ी स्टार्ट की तो देखा पेट्रोल नहीं था। क्या ख्याल है उसके बारे में? सोचेंगे? लेकिन वो आप एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ आपकी गाड़ी में अभी पेट्रोल है कि नहीं?
वो आपका एरिया ऑफ कंसर्न है। दूसरी एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सूडान में एक बच्चा 2 वीक पहले उसकी 2 किताबें गुम हो गई। तो 2 वीक के बाद अभी वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता कि दोनों किताबें उसकी गुम हो गई। आपका तलक है उससे। लेकिन जो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ आपसे वो जुड़ जाएगी। आपके जो बैग के अंदर 2 बुक है, अपने 2 वीक से पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो ये दोनों चीजें डिफाइन करनी होती है। व्हाट इज माय एरिया ऑफ कंसर्न। देखिए एक दफा एक बंदा था, उसने मैच पर रहना था 6 बजे, ये यूएस की बात है। तो उसने बेटे को वादा किया कि मैं कल 6 बजे आपको मैं देकर जाऊंगा मूवी पर। बेटे ने बात जहन में बैठा ली वो, लेकिन जब 5 बजे ना तो फेवरेट मैच आ गया उसके बाद का, तो उसने मैच देखना शुरू कर दिया। अच्छा 5:30 बजे बार बार बेटा तंग करा कि फादर भी आपको गो यू प्रॉमिस मी कि 6 बजे हमने जाना है मैच पर। अच्छा बाप बड़ा तंग पड़ गया कि अभी मैच आ गया, मैंने वादा तो किया हो। बाप ने इजी काम किया, क्या किया, एक अखबार ली और अखबार को पूरी दुनिया का मैप बना हुआ। तो उसने क्या किया कि उसको अखबार को फाड़ दिया और बेटे को कहता ठीक है आई प्रॉमिस टू यू, ये आप जो मैप है ये जोड़ दो पूरी दुनिया का, जब जुड़ जाएगा तो मैं आपको ऐसे प्रॉमिस मैं मूवी में ले जाऊँ। उसने सोचा मैप पूरी दुनिया का फटा हुआ है, क्योंकि ये जोड़ने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, मेरा मैच भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं ले जाऊंगा उसको। उसने उसको 5:30 दिया। अमेजिंगली 5:45 बजे वो बच्चे ने पूरा मैप जोड़ कर ला दिया उसको। बाप को तो गुस्सा बड़ा आया कि ये इसने 15 मिनट में पूरी दुनिया का मैप जोड़ लिया, ये कैसे हुआ। तो बाप ने कहा ठीक है आई प्रॉमिस यू, मैं आपको लेकर जाऊंगा मूवी पर एक शर्त पर, मुझे बता दो आपने 15 मिनट पूरी दुनिया का मैप कैसे जोड़ लिया। तो बेटा हंस पड़ा। उसने क्या बता दूं, कहता पापा आपने तो मुझे बोला था ये पूरी दुनिया के मैप जोड़ो। तो मैंने देखा, मैं जोड़ने लगा, देखा तो उसके पीछे कुछ और चीज थी, उसके पीछे एक बंदे की तस्वीर थी। मैंने उस बंदे को जोड़ दिया तो पूरी की पूरी दुनिया जोड़ दी। ठीक है, देखें अक्सर जो बातें होती है जी फलाने मैच का क्या बना, तो सोचे वो मैच का बाद में बना, आपका जो जिंदगी का मैच है उसका क्या बन रहा है। अक्सर इस चीज में मुब्तला है कि जो चीजें हमारी कंसर्न नहीं, हमसे रिलेटेड नहीं, उसको हम कंसर्न बना देते हैं। होता कि हमारी 90% उस जगह एनर्जी लगती है जहां हमारा कंसर्न नहीं, जहां रिजल्ट भी नहीं आएंगे, हमारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, हमें स्ट्रेस भी मिलता है। आखिर में होता क्या कि हम 10% सिर्फ हम लगाते हैं अपने आप पर। इस पूरे सर्कल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पूरी दुनिया में, पूरी इस यूनिवर्स में, कौन है? आप है। अगर आपका चेंज हो है तो पूरी दुनिया चेंज नहीं होगी। आपका सक्सेसफुल, पूरी दुनिया सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आपने डेवलप करा तो आप पूरी दुनिया डेवलप नहीं होगी। तो वो इसीलिए देखिए, आप बजाय कि 90% एनर्जी उस चीज पर लगाएं जो आपको कंसर्न नहीं है, आप 90% वहां लगाएं, 10% दूसरा तो चेंज आ जाएगा। तो हमेशा हम कहते हैं ऑलवेज अपने आप से करें, स्टार्ट विथ योरसेल्फ। ये इसलिए मैंने इब्तिदा की थी, कुछ सवाल किए गए थे लास्ट टाइम के, हालांकि इररिलेवेंट थे, लेकिन मैंने कहा कि बता दूं कि आप दुनिया को, पाकिस्तान को बाद में चेंज करेंगे, अपने आप से शुरुआत करें, वो आपके कंट्रोल में। ऑलवेज रिमेंबर, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, डू नॉट कंट्रोल व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। जब हम एनर्जी लगाते हैं उन चीज़ों को चेंज करने के जो हमारे बस में नहीं है, रिजल्ट क्या आते हैं। अगर आपको कहूँ कि कल आपने पूरे मोहल्ले को 1 किलोमीटर चलाना है, आप चला सके पूरे मोहल्ले को 1 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने चलना है 1 किलोमीटर, आप चल जाएंगे, सही है ना। अगर मैं कहूँ कि आपका जो स्कूल है सब बच्चे को टॉप करा दें, आप टॉप करा देंगे सब बच्चों को? बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपने टॉप करना तो आप कर लेंगे, ठीक है ना।
अभी हम परसू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जो पहले डिस्कशन की, ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, इसके 2 सेशंस हैं, फ्यूचर में इंशाल्लाह हम करेंगे। उसका नाम है पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है। उसमें ये भी एक पार्ट होगा हाउ टू थिंक, क्योंकि आज तक जो हम सोचते आए हैं ना, कैसे हम सोचते हैं, आज तक हमें पता नहीं था कि सोचने का भी दूसरा पहलू है। आज तक जो चीज़ हम सोचते हैं कैसे होता है कि हादसा होता है, इवेंट होता है, उसका हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके हमारी एक सोच बनती है, एक सोच बन जाती है जिंदगी में। फिर क्या होता है, हर चीज़ जो हमारे लिए ईजी हो जाता है दोबारा, जैसे हम लास्ट टाइम मेंशन किया था ईजी रोंग, हमारे ईजी हो जाता है कि हर चीज़ को उस पैमाने में फिट करने से, हर चीज़ फिट करते हैं तो रिजल्ट करके वो ही आते हैं। नहीं, उसमें और भी चीज़ें हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हाउ टू थिंक, सोचने के और भी तरीके हैं। कोई बंदा आपको मिले, उसको आप पैसे कुछ $1 मिलियन पे देना, कुछ नहीं किया, अगर आपने सिर्फ उसकी सोच बदल दी, सोच दे दी ना, तो उसकी पूरा यूनिवर्स आपने चेंज कर दिया। अच्छा, अभी आप रिवाइज करते हैं जो लास्ट टाइम आपने डिस्कशन किया था टाइम के बारे में। तो जैसे कहा कि टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट अ ह्यूमन कैन स्पेंड एंड व्हिच ही कैन अफोर्ड टू यूज। तो हमने उसके बाद देखा कि कामयाब तरीन लोग जो है दुनिया में, उनमें सबसे चीज़ मुश्तरका पाई जाती है कि उन्होंने इतने सारे टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट की। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अभी देखें इस सेंचुरी में एक बंदे ने इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चेंज लाए हैं। एक बंदा, मैं आज तक उनके बारे में स्टडी कर रहा था कि इतनी बड़ी चेंज पूरी ह्यूमैनिटी में, सारी की सारी 23 सालों में। हमारे सबसे बड़े लीडर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें पूरी दुनिया में, और वो वहाँ शासन जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च की जा रही है आज तक, तो उन्होंने इसको फॉलो किया। तो फिर हमने डिस्कशन की थी डिसीजंस कि अक्सर क्या होता है, हम समझते हैं कि हम डिसीजन जो भी ले रहे हैं इस बेस पे ले रहे हैं कि राइट एंड रॉन्ग, हालांकि मसला इससे दूसरा डायमेंशन भी है। वो राइट एंड रॉन्ग ही सिर्फ होता, जो होता है डिफिकल्ट एंड इजी। जैसे कि हम डिस्कस किया था कि एवरेज बंदे हमेशा जो डिसीजन लेते हैं ना, इजीनेस की बुनियाद पे होता है, चाहे रिगार्डलेस। सेकंड प्रायोरिटी होती है राइट एंड रॉन्ग। इसके ऑपोजिट जो कामयाब तरीन लोग होते हैं ना, हमेशा डिसीजन लेते हैं ना, वो इस बेस पर लेते हैं कि डिसीजन मेरा राइट होना चाहिए, रिगार्डलेस। सेकंड प्रायोरिटी होती है इजी एंड डिफिकल्ट, रिगार्डलेस डिफिकल्ट एंड इजी वो नहीं देखते। उनकी प्रायोरिटी होती है हमेशा मैंने राइट डिसीजन लेना, ये नहीं देखना इजी और डिफिकल्ट। ये सबसे बड़ा एक धोखा हमारे लिए। तो फिर हमने ये प्रैक्टिकल टाइम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि ये 4 क्वाड्रेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। तो फिर हमने इसको एक टू डू लिस्ट के अंदर इसको प्रायोरिटी दी थी कि इसमें प्रायोरिटी वाइज, स्केड्यूल वाइज किसको पहले करना चाहिए। तो जैसे हमने कहा सबसे बड़ी हमारे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये कौन सी है, नंबर 1 ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, नंबर 2 नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, और नंबर 3 नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, और सबसे लास्ट में नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि दुनिया में इस वक्त मोस्टली 90% लोग ना इस क्वार्टर में फंसे हुए हैं। किस कौन से? नंबर 4 में, जिसमें सारे मोस्टली टाइम वेस्टर्स होते हैं। हम लाइफ को वहीं रखते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता लाइफ के अंदर, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जैसे एक्सेसिव सोना, इंटरनेट, वीडियो गेम्स, मैसेजिंग, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें। ये एक्चुअली ये कहते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं टाइम थीव्स। देखे ना, हमने एक मिसाल भी थी कि एक जार है, एक बर्तन है, उसमें एक टाइम एक ही चीज़ डाल सकते हैं ना,
और याद रखना बर्तन में जो डाला जाता है वही निकलता है, वही रिजल्ट निकलेगा। और ये भी हम डिस्कस किया था कि मोस्ट इफेक्टिव लोग, जो कामयाब तरीन लोग हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वाड्रेंट कौन सा है, वो था नंबर 2, क्योंकि नंबर 2 रिलेटेड है प्लानिंग एंड प्रिवेंशन। इसमें कोई भी जो प्लानिंग आ जाती है, आपकी लाइफ की प्लानिंग, आपकी रिलेशन की प्लानिंग, आपकी पढ़ाई की प्लानिंग, आपकी कैरियर की प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग है। और सबसे अजीब बात है, सबसे इंपॉर्टेंट भी ये क्वाड्रेंट नंबर 2, द मोस्ट इग्नोर्ड वन, इसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये हमारे बस में होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इग्नोर किस लिए किया जाता है कि वो हमारे कंट्रोल में होता है। उसकी जो टाइमिंग है ना, मेरे पास में है, ठीक है, मेरे पास में होती है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। हम इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? या तो मन को देते हैं जो अर्जेंट होता है, उसकी कुछ कमिटमेंट होती है, दो तरफा होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम फॉलो करते हैं। तो या फिर क्या करते हैं, नंबर 1 में और नंबर 4 में। नंबर 3 के बारे में ये कहा था, देखें ना, जैसे इंटरप्शंस होती हैं, कोई भी चीज़ें को कॉल आ गई, आपकी कोई बेल बज गई है, कोई मैसेज आ गया, तो उस पर आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं देना, तो इसमें हम फंसे हो। लेकिन अगर आपने मौसर इंसान बनना है, प्रोडक्टिव इंसान बनना है, अपनी लाइफ का पर्पस अपने अचीव करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, 4 को और 3 को 2 से रिप्लेस कर देना। 4 को सिंपली आप देखेंगे आपकी जो आउटपुट है इतनी बढ़ जाएगी, चाहे किसी लेवल पर है, फाइनेंशियल लेवल पर है या आपकी कैरियर पर है या आपकी रिलीजियस है, कोई भी। आप चेंज करके कहते हैं कि प्लानिंग मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सक्यूशन। आपने 1 घंटा प्लानिंग में लगाया ना, आपने 8 घंटे एक्सक्यूशन में बचा दिया आपने। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम 4 चीजें, आप कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, तो अगर हम डेली अपनी रूटीन से देखें, जैसे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी चीज़ की एक्सेसिव होना वो नुकसानदेह है। अगर हम एवरेज 7 घंटे 8 घंटे सोते, बट कुछ लोग ना 12-12 10-10 घंटे सोते हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं होता, टारगेट नहीं होता लाइफ के अंदर। अगर आपकी नींद से आप सिर्फ 1 घंटा निकाल देना, तो साल में आपको 14 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप अपनी एक जरूरी इंटरनेट तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने इंटरनेट से, अभी इंटरनेट के बारे में बोला जाता है कि ये दुनिया में 4th बिगेस्ट एडिक्शन है। इसके बाद ड्रग्स, स्मोकिंग और ड्रिंक सबसे बड़ी एडिक्शन है। अगर जो मैं ये बात करूँ सारे एक्सेसिव, अगर आप डेली अपने इंटरनेट से 1 घंटा निकाल लेना, आपके पास साल में 14 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 1 महीना हो गया। अगर आप टीवी तो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सेसिव टीवी से अगर आप 1 घंटा निकालते हैं, तो फिर आपको 14 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो गेम, जैसे वीडियो गेम इतनी खतरनाक चीज़ है, इतनी खतरनाक एडिक्शन है, ये अक्सर ये सब पेरेंट्स का डिलाइमा, और यहाँ तो देखा गया कि बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। अगर आप वीडियो गेम्स के अंदर आप सिर्फ 1 घंटा निकालते हैं, तो आपके पास 14 दिन मिल जाएंगे। इमेजिन सारी सिंपली 4 एक्टिविटीज करने से आपके पास 2 महीने मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो एक्टिविटीज है। अभी हम एक और चीज डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं, फॉर्मूले का नाम है 7x7।
देखिए वो कहते हैं कि डेली प्लानिंग से बेहतर है आप वीकली प्लानिंग करें। तो ये आ जाता है टू डू लिस्ट में। ये बहुत ही कामयाब फार्मूला है, इसको आप फॉलो करें तो देखें। अच्छा वो तो आप जैसे बताया कि 2 महीने तो आपको मिल गए, इसके अलावा इसको फॉलो करने से आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा आपको। 7/7 का क्या मुराद है कि ये 7 खाने हो गए, इधर आपने लिखना दिन, डेज। यहाँ आप सिर्फ लिखना डेज, ठीक है। लिखना है अपने टाइम इस तरफ। डेज में क्या, जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ कनाडा में संडे से, ये फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, That's not. ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अच्छा इधर आपको क्या करना है, आपके पास डेली 10 घंटे होंगे, उसमें आप जो मर्जी कर लें। 16 में से के अंदर आपने नमाज पढ़नी है, आपने कुछ और एक्टिविटी करनी है, 10 घंटे करनी है। 10 घंटों के बाद 24 घंटे में कितने बचे आपके पास? 14 घंटे, ठीक है। 14 घंटे आपने स्टार्ट करना है सुबह 8 बजे से, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 6, 8 और 10। रात को 8 बजे से लेकर सुबह रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कितने घंटे? 10 घंटे। अब 10 घंटे में जो मर्जी कर सकते, 10 घंटे मोर देना, सो भी सकते हैं और भी एक्टिविटी कर सकते हैं कुछ चाहे तो। उसके बाद चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, मंडे के दिन 8 से 10 क्या कर रहे होते हैं? जॉब कर रहे होते हैं। हमारे पास क्या है, प्रायोरिटीज में कितनी? 4 है। 1, 2, 3 और 4। मंडे को 8 से 10 क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, तो कौन सा नंबर आएगा? 1। 10 से 12 कितना क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे होंगे ना, 1। 12 से 2 क्या कर रहे होंगे? 1। 2 से 4 क्या करेगा? उसमें इसी में आ जाएगा कई लोगों को जॉब 5 तक। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ऊपर के 2 नंबर से कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपके स्केड्यूल के मुताबिक इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर देखिए ये भी ले लेते हैं कि 4 बजे छुट्टी होती है, कुछ लोग दूर काम करते हैं, पहुँचते घंटा 1.5 लगता है, सर्दियों में 2 घंटे भी लग जाते हैं, तो वो आपके बस में नहीं है। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना। मैंने मोस्टली जितनी बुक्स पढ़ी है ना, बताएं मैं आपको, मोस्टली बुक्स पढ़ी ना ड्राइविंग के दौरान पढ़ी है। जी एक्सीडेंट ना करवा देना इन सबसे। नहीं हो नहीं वो ऑडियो होता है, अच्छा ऑडियो की बात करें ना, बुक की ना करें। नहीं ऑडियो की बात कर रहा तो पढ़ना नहीं, ऑडियो बुक जो थैंक यू जी, थैंक यू। सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी मैंने उस जमाने में कैसेट्स होती थी ना, तो मैं जितनी भी ऑडियो बुक होती थी ना, कैसेट टीवी था तो कैसेट सुनता रहता था। सबसे अच्छा बुक होता था, सबसे अच्छा जितनी भी ऑडियो बुक्स थे, ठीक है। अच्छा 12 अगर हम ये भी कहते हैं, अगर आप वो भी नहीं करते, 4 से 6 जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है वो भी हम मालूम कर देते हैं। कोई चीज़ अपने घर के लिए परचेज की, शॉपिंग की, कुछ भी, तो ये देखें आपके पास ये 10 घंटे हो गए। 8 बजे 10 घंटे हो गए। यहाँ भी आप एक कर देते हैं, एक 10 घंटे तो आपका बस मिल गए दूसरी एक्टिविटी के लिए, सोने के लिए, और 10 घंटे आपके लिए हम दे रहे हैं आपको काम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, फ्राइडे को, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि सारी जो प्रायोरिटीज 1 की फिल होगी, बाकी खाली, सारे खाली। संडे पे देखो पूरा खाली है, संडे पे देखो पूरा खाली। जितनी खाली जगह है, अगर आप चेंज चाहते हैं, इफेक्टिव बनना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें? सिंपली वहाँ 2 को फिट करते हैं, 2 जितनी भी खाली जगह। अगर आप ये देखें ना, ये चीज़ों का हम ले रहे हैं
कि आपने 5-10 घंटे तो वो आपको मिल गए थे और 5 और 10 घंटे ये मिल गए आपको, ठीक है। ये कितने, अच्छा टोटल कितने खाने हैं? टोटल हैं ये 49, ठीक है, 49 है। 49 में से कितने यूज हो रहे हैं? 25, ठीक है, बिल्कुल सही, 25 है। बाकी कितने बचे? 24 हैं? 24। अगर आपको एक हफ्ते में 24 घंटे मिल रहे हैं, एक हफ्ते में, साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 52 से। ये बनते हैं 2000 टोटल बनता है 2496 2496 आवर्स। ये आपको एक्स्ट्रा मिल गए। 2496 आवर्स जो है कितने दिन हुए? इसको डिवाइड किया जाए तो ये बन जाते हैं 104 दिन, यानी ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स। वो जो 2 महीने पहले मिली हैं, 3.5 महीने एक्स्ट्रा और मिल गए। इमेजिन करें कि हमारी कहाँ जा रहे थे, वही तो टाइम वेस्टिंग में जा रहे थे। ये इतनी बड़ी नेमत आई है कि इमेजिन करें लाइफ के अंदर अगर आपको साल के अंदर अगर तो ये बन जाए, टोटल बन जाता है 5.5 महीने, 5.5 महीने नहीं, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने मिल जाए, 1 महीना मिल जाए तो क्या हो सकती है आपकी लाइफ? ने में से वो ज़हमत भी निकाल दीजिए जो बीवी की गालें खाने होती हैं। अच्छा ठीक है, उसका मैं आखिर में उसका भी तरीका बताएंगे। तो नहीं खानी, आपको क्या फर्क पड़ता है? वीडियो बन रहे हैं, लगे आप। ठीक है, तो ये कॉमन है जी। ये आपने देख लिया, ये 7/7, इसका नाम याद रखना, 7/7, ये याद रहेगा आपको। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है 7/7। तो आप देखेंगे ये कस्टमाइज है, आप देखेंगे अमेजिंगली इतना टाइम निकलेगा, आपको ये भी पता चलता है कि ये भी डिफाइन हो जाएगा कि आपको टाइम ज़ाया कहाँ जाता है। अगर कोई अक्सर लोग आते हैं कहते हैं यार टाइम नहीं मिलता, मैं कहता हूँ देखो मुझे अपनी 24 आवर एक्टिविटी लिख के दें हर आधे घंटे में। वो जब खुद लिखता है ना, खुद कंप्लीट नहीं करता, उसको खुद अपने सवाल का खुद ही आंसर मिल जाता है कहाँ जा रहा है। देखिए आप कहते हैं when you are the flame you can see yourself। तो दूसरी चीज हमने ये भी देखें, ये भी हमने डिस्कस की थी कि टाइम इफेक्टिवनेस। व्हाट इज टाइम इफेक्टिवनेस? टाइम इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग इन द राइट सीक्वेंस। हम लाइफ के अंदर कभी कभी राइट चीज़ें तो करते हैं, लेकिन जिस सीक्वेंस रॉन्ग होता है तो रिजल्ट नहीं मिलते, या कई दफ़ा हम सीक्वेंस राइट होता है लेकिन राइट थिंग नहीं होती, तब भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो हमेशा राइट थिंग इन द राइट सीक्वेंस, ये क्वाड्रेंट याद रखें, या ये ट्रायंगल याद रखें। पहला क्वाड्रेंट क्या होता है? जब कोई भी चीज़ अचीव करनी हो, व्हाट टू डू, या उसके व्हाट, सेकेंडली व्हेन टू डू, और नंबर 3 हाउ वेल टू डू। अच्छे तरीके से कोई भी काम करें ना, देखें अगर आप छोटी छोटी चीज़ में परफेक्ट होना शुरू कर दिए तो अपने आप परफेक्शन मिल जाएगी बड़ी चीज़ों में। तो इफ समथिंग वर्थ टू डू इट देन डू इट वेल। तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। और इसके बाद हमने कहा देखें, ये हमारा अगला सेशन होता है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट विद क्लियर विजन एंड गोल्स। जिस बंदे की जिंदगी में गोल्स ही नहीं है ना, इसको टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत भी नहीं करेगा फिर। तो आपके पास डायरेक्शन होगी, गोल्स होंगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। तो ये हमारा अगली ट्रेनिंग होगी। और दूसरा, जैसे हमने कहा कि बड़े एज होने के सबसे बड़े एडवांटेज क्या है, तो जवानी ने जो नहीं मिलता, 2 चीज़ें मिलती। क्या है?
नंबर 1, वो जितना मैं जवानी में अपने टाइम गुजारा, जो भी कुछ किया, उसका एक्सपीरियंस आ जाता है, जो कि जवानी में इतना नहीं होता जितना कि बुढ़ापे में होता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, अक्सर मेरी जो सिटिंग होती है, बुजुर्ग लोगों से कहते हैं यार वो कंप्लेन कर रहे हैं यार इतना कुछ ज़िंदगी में किया, पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आपकी प्रायोरिटी नहीं है। सबसे दूसरा एडवांटेज जो मिलता है इस एज के अंदर वो है क्या है, टाइम। जवानी में हम इतने बिजी होते हैं बच्चों के साथ, अपने साथ, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। जब दोनों एडवांटेज मिल जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने बुढ़ापे की तशबीह दी, बूढ़ा बंदा ऐसे फलदार था कि ये सबसे अच्छा टाइम होता है ज़िंदगी में वापस देने का। और जब वापस देते हैं ना, ये आप अपनी लाइफ में पर्पल भी अचीव कर रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप चीज देते हैं। तो आखिरी चीज़ थी कि देखें, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, देखने में, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट कब आता है? जब इसको अप्लाई करते हैं। जैसे हमारी एक ट्रेनिंग होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया गया है कि हमेशा जो रिजल्ट मिलते हैं रेजिग्नेशन से मिलते हैं, एक्शन से। तो ये हमारा आगे का स्लोगन है पूरी लाइफ का कि लर्न ऑलवेज बट अप्लाई। और सिर्फ अप्लाई ना करें, सबसे ज़्यादा लर्निंग होगी जब किसी के साथ आप शेयर करते हैं। क्योंकि आप याद रखें, वी ऑलवेज टीच टू लर्न। जब कोई मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, आपके लिए बात मैं अपने आप को टीच कर रहा हूँ। ऑलवेज जो चीज़ अच्छी है वो शेयर करें आप। तो थैंक यू वेरी मच आपके बहुत अच्छे सुनने का, और दुआ आपके दुआओं का ज़रूर मांगूँ मैं।